गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन जो टॉपिक स्टार्ट करा था अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स में कल आपको मैंने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन समझाई थी, ठीक है। और उसमें बताया था जो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस अपन करता है, फॉरवर्ड बायस में हम पी पे लगाते हैं हाई वोल्टेज एंड रिवर्स बायस में हम लगाते हैं एन पे हाई वोल्टेज, ठीक है। फिर अपन उसके फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखे थे। फिर आपको समझाता है बच्चों, जो फॉरवर्ड बायस है उसमें करंट की वैल्यू मिली एम्पियर ऑर्डर में होती है, बट रिवर्स बायस में जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में होती है, ठीक है। मींस और अगर आपको आइडियल डायोड गिवन है, डायोड अगर आपको आइडियल गिवन है तो आपको समझाता है उसका जो रेजिस्टेंस है, आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस अपन क्या लेके चलते हैं बच्चों? जीरो, ठीक है। आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस अपन जीरो लेके चलते हैं। मींस फॉरवर्ड बायसिंग केस में आइडियल डायोड का फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो, बट रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस क्या मानते हैं अपन? इन्फिनिटी। मींस फॉरवर्ड बायस में अगर कोई डायोड है वो एज ए ऑन पाथ की तरह बिहेव करेगा, और अगर रिवर्स बायस में कोई डायोड है तो वो एज ए ऑफ पाथ बिहेव करेगा, ठीक है। तो उसी बेस अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहले एग्जांपल नंबर 1 आपसे कह रहा है, इन फिगर डायोड्स आर आइडियल देन I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वैल्यू ऑफ I आपको चेक करनी है। तो चलो पहले हम देखें यहाँ पे कौन से डायोड FB में कौन से RB में। देखिए ये प्लस बैटरी का जो प्लस पोटेंशियल है यहाँ पे इस डायोड के P पे अप्लाई हो रहा है, प्लस अप्लाई हो रहा है P पे, मतलब कौन सी बाइसिंग हो जाएगी? फॉरवर्ड। तो ये तो जाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पे प्लस यहाँ पे इसके N पे अप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग, ये हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला डायोड है वो एज ए ऑन पाथ बिहेव करेगा, मतलब ये समझे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला डायोड है वो तो एज ए ऑन पाथ बिहेव करेगा, इसलिए ऑन पाथ अपन ने शो कर दिया एज ए ऑन पाथ, ठीक है। ऑन पाथ की और चाहिए 300 ओम है, सही 300 ओम, ठीक है। एंड बच्चों मिडिल जो ब्रांच है इसमें डायोड एज ए ऑफ पाथ बिहेव करेगा, इस करंट को जाने देगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और फिर बच्चों फिर जो लोअर ब्रांच है, इस लोअर ब्रांच में अपन देखें ये बैटरी अप्लाई हो रही है एंड ये रेजिस्टेंस कितना है? 200 ओम। रेजिस्टेंस यहाँ पे 200 ओम की माने 200 ओम। बैटरी यहाँ पे प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी आपने अप्लाई की है, क्लियर। और यहाँ पे देखिए इसमें करंट आपको फाइंड करनी है I, और यहाँ पे I में आप देखिए यहाँ जो करंट फ्लो की पूरी I यहाँ से इधर जाएगी I, इस ब्रांच में तो करंट जाएगी नहीं, यहाँ पे I डैश कितना होगा? 0, क्योंकि ओपन पाथ है, ठीक है। तो जो करंट फ्लो रही है केवल किस में फ्लो रही है? आउटर लूप में। करंट केवल बच्चों यहाँ पे आउटर लूप में फ्लो रही है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू फाइंड करें V नेट अपॉन R नेट की हेल्प से, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो जो नेट वोल्टेज कितना है यहाँ पे 10 एंड नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे हो जाएगा 300 प्लस 200, 300 प्लस 200 ओम मीन्स कितना बन गया ये हो जाएगा बच्चों कितना हो गया नीचे? 500 ओम, ठीक है। तो 10 अपॉन 500, तो 10 अपॉन 500 करेंगे तो बन जाएगा 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर ये रिजल्ट आ जाएगा। या कहते हैं 20 अपॉन 1000, मतलब जैसे यहाँ पे इसको बच्चों ऊपर नीचे ही समझो, ये कितना आ रहा है? 10 अपॉन 500, ठीक है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 अपॉन कितना हो गया? 1000 एम्पियर। तो क्या बन गया ये? 20 मिली एम्पियर करंट आ जाएगी, 20 मिली एम्पियर। आई हो समझ में? ये अपन देखा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन अबव क्वेश्चन इफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 500 ओम, मतलब बच्चों यहाँ तो आइडियल डायोड बोल दिया, ठीक है। अपन ने फॉरवर्ड बायस में क्या ले लिया? 0 ओम, रिवर्स बायस में ले लिया इनफाइनाइट। बट अगर क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 500 ओम, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 500 ओम एंड रिवर्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, तो जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपको कितना है? 500 ओम गिवन है। तब क्या क्या करेंगे? देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 में यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस है, इसको हमें रिप्लेस करना है किसी भी फॉरवर्ड बायस में था बच्चों, इसको रिप्लेस करना है 500 ओम से, तो उसको 500 ओम लिख देंगे अपन इस तरह से। यहाँ पे ये जो रिप्लेस कर रहे हैं इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 500 ओम से, ठीक है। क्योंकि हमें आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे क्या गिवन है कि फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कितना बेटा? 500 एंड रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस कितना? इनफाइनाइट। तो उसको ओपन पाथ शो करेंगे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब करंट जाएगी नहीं, करंट जाएगी नहीं, ठीक है। और फिर नीचे देखिए वही कंडीशन है सही जो अपन देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो ये 200 ओम, ठीक है, ये बैटरी 10 वोल्ट है। अब जो यहाँ पे देखिए इसके अंदर यहाँ पे जो करंट फ्लो रही है I, यहाँ भी केवल इस आउटर लूप पे ही करंट फ्लो होगी, इस मिडिल ब्रांच में करंट कितनी होगी? 0, क्योंकि आपको रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कितना बोला गया? इनफाइनाइट, तो करंट जाएगी नहीं, I डैश 0 है। तो जो यहाँ पे अपन वापस वही अप्लाई करें, I इज इक्वल टू V नेट अपॉन R नेट, V नेट अपॉन R नेट का यहाँ पे यूज करोगे तो जो नेट वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट एंड जो नेट रेजिस्टेंस कितना है? अभी इस तीनों ब्रांच का नेट रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो यहाँ पे मतलब ये जो तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे 500 प्लस 300 प्लस 200,
तो नीचे कितना बचो है, नीचे हो गया 1000, 10/1000 एम्पियर मीन्स 10 मिली एम्पियर, इसका आंसर आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। ठीक है, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब बच्चों ये दो चीज अपन देखी। अब देखिए अगर बच्चों सपोज क्वेश्चन में आपको नेम ऑफ डायोड भी गिवन है, मतलब जो किस मटेरियल का डायोड बना ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का, तो उस केस में यहाँ पे हम पोटेंशियल बैरियर का भी यूज करते हैं। मतलब अभी तो डायोड को अपन ने किससे रिप्लेस किया था बच्चों, एज ए रेजिस्टेंस, बट अगर आपको यहाँ पे नेम ऑफ मटेरियल गिवन है कि सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो उसका जो पोटेंशियल बैरियर है उसको भी हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है इस रिप्लेसमेंट में। कैसे, देखिए यहाँ की अगर हम तो स्टार पॉइंट फॉर्म में समझे, इफ मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, मटेरियल ऑफ डायोड इज आल्सो गिवन, देन बच्चों उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से कोई डायोड है, ये डायोड है, ये P एंड ये N, ये डायोड आपको दे रखा है, ये P एंड ये N है। ठीक है, इसको आपको इससे रिप्लेस करना, देखिए इस तरह से आप इसको रिप्लेस करेंगे, अभी तो अपन यहाँ पे इसको केवल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया था, अब इसको आपको रिप्लेस करना है रेजिस्टेंस एज वेल एज पोटेंशियल बैरियर, मतलब इस तरह से आपको रिप्लेस करना है, इस तरह से आपको रिप्लेस करना है इसको। ठीक है, या बच्चों देखिए जो P है ना, P की तरफ तो प्लस को दिखाना है, N की जगह माइनस दिखाना है, ये पोटेंशियल बैरियर VB, एंड ये जो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है वो लिखना है डायोड रेजिस्टेंस। ठीक है, R डायोड, ऐसे अपन को रिप्लेस करना होता है इसको। चलो कैसे, देखिए एग्जांपल नंबर 3 समझे। एग्जांपल नंबर 3 इसका सॉल्यूशन अपन देखें क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बच्चों, इन अबव फिगर इफ बोथ डायोड्स आर ऑफ सिलिकॉन, दोनों डायोड सिलिकॉन के हैं, ठीक है, फॉर विच फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 500 ओम एंड रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी क्या होगी। ठीक है, मतलब अब क्या बच्चों सर्किट कुछ ऐसा ही बनेगा जैसे अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया ये इस तरह से, लेकिन अब यहाँ पे ये डायोड है किसमें, फॉरवर्ड बायस में इसमें हमें रेजिस्टेंस कितना शो करना है 500 ओम, एंड बच्चों सिलिकॉन के लिए आपको पता है जो पोटेंशियल बैरियर होता है कितना होता है 0.7 वोल्ट, तो 0.7 वोल्ट के अकॉर्डिंग हमें इसको रिप्लेस करना है इस तरह से, ये रिप्लेस कर दिया 0.7 वोल्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है 500 ओम दे रखा है फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस, ये रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और बाकी तो आगे फिर 300 ही सही। ठीक है, यहाँ पे मिडिल ब्रांच में आप इसको रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस इसको भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इससे, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना इन्फिनिटी, तो ब्रांच तो क्या रहेगी ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें रेजिस्टेंस इसका इन्फिनिटी है। ठीक है, और जो फिर आगे इस तरह से ये अपन ने सर्किट ड्रॉ कर लिया कंप्लीट, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें ये तो 10 वोल्ट है ही सही, 10 वोल्ट प्लस माइनस ये रेजिस्टेंस आपको देखा है 200 ओम। ठीक है, यहाँ बच्चों ये कितना गिवन है आपको 300 ओम। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो की आई, यहाँ भी बच्चों ये भी अपर लूप में करंट फ्लो की इस तरह से, इस मिडिल ब्रांच में आई डैश क्या होगी 0, क्यों होगी 0। ठीक है, आपने इसे रिप्लेस तो किया बट यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना इन्फिनिटी है, रेजिस्टेंस यहाँ पे इन्फिनिटी है, इसलिए बच्चों यहाँ पे करंट इस ब्रांच में करंट जाएगी नहीं। ठीक है, तो इस बैटरी को अप्लाई करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ना कि इस ब्रांच में करंट जाएगी नहीं, रिवर्स बायस है ना, तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं होगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें, अब देखो ये जो आउटर लूप है इसमें ये बैटरी इधर करंट देना चाहती है, बट ये जो पोटेंशियल बैरियर है इधर करंट देना चाहता है, मतलब दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है, तो इसमें I = VNet/Rnet अप्लाई करेंगे, तो VNet/Rnet में आप देखिए VNet कितना बनेगा 10 माइनस 0.7 बनेगा। ठीक है, तब यहाँ पे इसमें नेट रेजिस्टेंस कितना है, सबको ऐड कर दो 500 प्लस 300 प्लस 200, तो ऊपर तो कितना होगा बेटा 9.3 और नीचे 1000, नीचे हो जाएगा 9.3 मिली एम्पियर, तो यह जाएगा आंसर 9.3 मिली एम्पियर। ये अपन ने सॉल्व किया। ठीक है, चलो अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे भी हमें इस सर्किट में करंट फाइंड करनी है, यहाँ पे I है। ठीक है, I वैल्यू ऑफ I आपको फाइंड करनी है, I वैल्यू ऑफ I = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फाइंड आउट करंट I = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हियर I = क्वेश्चन मार्क, वैल्यू ऑफ I आपको फाइंड करनी क्या होगी, इसमें इस सर्किट में I फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ भी हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा डायोड FB में है कौन सा RB में है, तो यहाँ पे चेक करें बच्चों, देखो ये बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है, प्लस है, इधर अप्लाई हो रहा है FB, क्यों, क्योंकि ये प्लस इसके P पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ प्लस बच्चों इसके N पे अप्लाई हो रहा है, तो ये कौन सा रिवर्स बायस,
ये प्लस इसके n की तरफ है और यहाँ पे प्लस इसके p की तरफ। यहाँ देखिए माइनस बच्चों इसके n की तरफ है, माइनस आ रहा है n की तरफ, इसका मतलब ये तो हो जाएगा फॉरवर्ड, और यहाँ पे माइनस आ रहा है बच्चों इसके p की तरफ, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस हो गए। अब यहाँ पे हम देखें जो करंट फ्लो होगी, किस पे फ्लो होगी करंट, यहाँ पे देखिए इसमें, यहाँ पे इसमें करंट फ्लो होगी आगे से, और इस ब्रांच मतलब ये तो डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक है, ये डायोड भी कंडक्ट करेगा, बट इस डायोड में करंट फ्लो ही नहीं होगी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ये दोनों किस में आ रहे हैं, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं होगी, तो करंट हम देख रहे हैं इन दोनों डायोड को ऐसा अगर मैं इरेज कर दूं, करंट जाएगी नहीं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम तो दिया नहीं, कोई सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसलिए यहाँ पे हमें इसको शो ही नहीं करना, मतलब यहाँ पे सिंपल डायोड आइडियल है, कुछ नहीं कहा बच्चों, डायोड आइडियल है, यानी लिखते हैं डायोड्स आर आइडियल, ठीक है, आइडियल डायोड करके, आइडियल डायोड की माने आई आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी कुछ इस तरह से फ्लो होगी, देखिए इस तरह से, यहाँ से अपन देखें, यहाँ से आई स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आई स्टार्ट होती इस ब्रांच के थ्रू जाएगी, इसके थ्रू होती जाएगी, यहाँ से होती इस ब्रांच के थ्रू, यहाँ से करंट फ्लो होगी इस तरह से, ठीक है, इस पाथ के थ्रू यहाँ पे करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस के अकॉर्डिंग अब देखें यहाँ पे इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो आई इज इक्वल टू अपन फाइंड करें, आई इज इक्वल टू वी नेट अपॉन आर नेट, ठीक है। तो यहाँ पे चलो अगर अपन इसमें रेजिस्टेंस यहाँ पे नाम भी रखते हैं क्वेश्चन में, चलो यहाँ पे आपसे कह दे कि जो डायोड है, ये डायोड बच्चों हमने यहाँ पे इसके नेम भी रख दिए, ये डायोड है सिलिकॉन डायोड है, ठीक है, ये डायोड जर्मेनियम है, ये डायोड सिलिकॉन, ये भी डायोड सिलिकॉन, ठीक है, ये डायोड जर्मेनियम, ये डायोड भी जर्मेनियम, ये भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये डायोड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड है, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। और डायोड कैसा बच्चों, आइडियल, डायोड आइडियल है। अब यहाँ पे इनको अपन रिप्लेस करें सर्किट को, देखिए क्या बनेगा रिजल्ट, यहाँ पे इस तरह से, ये बच्चों इसमें ये जो ब्रांच आपको दिख रही है, इस तरह ब्रांच में अपन देख रहे हैं जो करंट फ्लो हुई है, करंट केवल किसमें फ्लो हो रही है बच्चों, इसमें, इस ब्रांच में, तो यहाँ से जा ही नहीं, इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ से इसको हटा दो, इसमें करंट की फ्लो ही नहीं हो रही, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो डायोड सिलिकॉन का है, सिलिकॉन में डायोड कैसा बच्चों, आइडियल है, तो आइडियल में रेजिस्टेंस को शो करना नहीं, केवल क्या शो करेंगे, वीबी, तो यहाँ पे हम इसको वीबी शो करेंगे इस तरह से, ये वीबी शो कर दिया अपन ने, कितना है इसका वीबी, इसका वीबी है सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पे इसके अंदर ये 700 ओम है ही सही, ये रख दिया मैंने 700 ओम, ठीक है। एंड यहाँ पे इसमें जो जर्मेनियम है, इस जर्मेनियम के लिए कितना रख देंगे यहाँ पे 0.3 वोल्ट, ये रख दिया 0.3 वोल्ट, क्लियर। एंड बच्चों फिर यहाँ पे इस जगह ये 200 ओम रेजिस्टेंस है, 200 ओम दिखा दिया, 200 ओम। एंड यहाँ बच्चों बैटरी है, आपको दे रखी 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो की हमें फाइंड करनी है आई, तो यहाँ से देखिए आई इज इक्वल टू वी नेट अपॉन आर नेट, आई इज इक्वल टू वी नेट अपॉन आर नेट। तो यहाँ पे जो नेट वोल्टेज होगा ये 10 वोल्ट तो इधर देना चाहता है करंट, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो नेट वोल्टेज होगा 10 माइनस 0.7 एंड 0.3 को अपने माइनस कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस कितना होगा 700 प्लस 200, और यहाँ पे 100 भी इधर, यहाँ भी 100 भी अप्लाई हो रहा है इस तरह से, ये 100 ओम, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, सभी को ऐड कर देंगे, 1000 ओम है नेट रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है 1000 ओम। तो ऊपर तो कितना है बच्चों 9, 10 में से 1 माइनस करें 9 वोल्ट अपॉन 1000, तो क्या बन जाएगा ये 9 मिली एम्पियर। तो करंट बच्चे यहाँ पे कितनी जाएगी 9 मिली एम्पियर। तो ये अपन ने यहाँ पे इसमें ये 3-4 क्वेश्चन अपन ने इसमें सॉल्व किए, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो 1-2 क्वेश्चन आपको और समझाऊं। अब बच्चों देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये 3 एग्जांपल्स हो रही है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल आपसे कह रहा है, देखिए इफ ऑल डायोड्स आर आइडियल देन नेट आर ए बी आपको फाइंड करना है, ठीक है। सारे डायोड्स गिवन है, सारे आइडियल है, ठीक है। बिटवीन ए एंड बी आपको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले अपन चेक करेंगे कौन सा डायोड फॉरवर्ड में कौन सा रिवर्स में, लेकिन यहाँ तो कोई बैटरी तो अप्लाई करी नहीं, बताया नहीं कि ए की तरफ हाई वोल्टेज है या बी की तरफ हाई वोल्टेज, तो कुछ बताया नहीं। तो हमें दोनों सिचुएशन सोचनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार ए की तरफ अपन हाई पोटेंशियल ले लेंगे और एक बार बी की तरफ, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे सोचेंगे। देखिए सोल्यूशन नंबर 5, सोल्यूशन नंबर 5 यहाँ पर बच्चों देखो, लेट वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, मतलब पोटेंशियल जो है वी ए इज ग्रेटर देन वी बी है। तो इस केस में यहाँ पे हम देखेंगे जो डायोड है, तो ये फर्स्ट सिचुएशन में देखो यहाँ पे अपन ले रहे हैं ए पे हाई पोटेंशियल ले रहे हैं, मतलब इस पे ले रहे हैं हाई पोटेंशियल, इस पे ले रहे हैं लो पोटेंशियल, इस तरह से, ठीक है। मतलब वी ए को अपन ले रहे हैं प्लस, ठीक है, वी ए को मान लो प्लस ले रहे हैं अपन, वी बी को ले रहे हैं माइनस ले रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में ये डायोड तो किसमें आ जाएगा फॉरवर्ड बायस में, कि प्लस इस अप्लाई हो रहा है, ये जाएगा रिवर्स बायस में,
ठीक है, यहाँ माइनस की वजह से ये आएगा फॉरवर्ड बायस में, ये आएगा रिवर्स बायस में। तो फर्स्ट सिचुएशन में करंट फ्लो की बेटा यहाँ से होती इधर जाएगी, ये दोनों डायोड वर्क ही नहीं करेंगे, ये भी वर्क नहीं करेगा, ये भी वर्क नहीं करेगा, ये दोनों डायोड्स वर्क करेंगे किसमें, फर्स्ट सिचुएशन में। तो यहाँ पे हम देखें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो ग्राफ डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह बनेगा डायग्राम। यहाँ से ए पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट, यहाँ से करंट जाएगी ऊपर जाएगी, ये 200 ओम में करंट फ्लो होगी, ठीक है, यहाँ से 100 ओम में नीचे आएगी, ठीक है, यहाँ से फिर 200 ओम में इधर जाएगी, ठीक है, यहाँ से पहुंच गए बी पॉइंट तक। ये सिचुएशन बन रही है। ये तो है रेजिस्टेंस कितना 200 ओम, मिडिल रेजिस्टेंस 100 ओम, ठीक है, लोअर रेजिस्टेंस 200 ओम, ठीक है, 200 ओम। यहाँ से आप देखते हो इसमें नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 500 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बच्चों यहाँ पे आर ए बी की वैल्यू, आर ए बी इज इक्वल टू तीनों को ऐड करेंगे 200 प्लस 100 प्लस 200 कितना बनेगा ये 500 ओम। इसका आंसर क्या जाएगा 500 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड सिचुएशन में देखें, लेट VA इज लेस देन VB, VA इज लेस देन VB, मतलब बच्चों अब की बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस VA को ले रहे हैं नेगेटिव वोल्टेज, मान लो VB को ले रहे हैं पॉजिटिव वोल्टेज, मतलब इस तरह से यहाँ पे ले रहे हैं अपन नेगेटिव, यहाँ पे ले रहे हैं पॉजिटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव अगर आप यूज करोगे तो अब क्या बच्चों, ये डायोड तो आ जाएगा फॉरवर्ड में, ये आ जाएगा रिवर्स बायस में, ठीक है, जो कंडक्ट ही नहीं होगा, मतलब फॉरवर्ड बायस और ये हो गया रिवर्स बायस, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे ये आ जाएगा रिवर्स बायस में, ये आ जाएगा फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, इस प्लस की वजह से। तो आप अब क्या देखिए, अब क्या बच्चों यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, किस तरह से, अभी इस सिचुएशन में करंट इधर फ्लो हो रही थी इस तरह से, यहाँ पे करंट इस तरह फ्लो हो रही थी। अब बच्चों यहाँ पे इस सिचुएशन में करंट किधर जाएगी 20 होती हुई, यहाँ से इधर जाएगी, इस पाथ के थ्रू जाएगी करंट इस तरह से, ठीक है। मतलब यहाँ से अपन समझ सकते हैं इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा डायग्राम। यहाँ पे अब लोअर पाथ के थ्रू अपन को चलना है, मतलब इस तरह से ये सिचुएशन आएगी यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये सिचुएशन बनेगी यहाँ पे इस तरह से बच्चों, ये रेजिस्टेंस फॉलो होते हुए करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी जो रेजिस्टेंस कौन से काम में आ रहे हैं, यहाँ तो आ रहा है 600 ओम, ये 600 ओम, यहाँ बच्चों कौन सा ये 100 ओम एंड अपर ब्रांच में 300 ओम, 300 ओम, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखो जो करंट जो गई इस तरह से इस पाथ के थ्रू होती हुई करंट यहाँ पे जा रही है इस ब्रांच में। अब यहाँ से हम देखें इसमें जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है आर ए बी इज इक्वल टू, नेट रेजिस्टेंस आर ए बी में कौन कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है 300 प्लस 100 प्लस 600, तो कितना बन गया आपका जो यहाँ पे, ये हो जाएगा 1000 ओम। आर ए बी इज इक्वल टू 1000 ओम, ये बनेगा नेट रेजिस्टेंस कितना बनेगा 1000 ओम के इक्वल, ठीक है। चलो अब उसका देखें नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्यूशन नंबर 6 अपन देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, मतलब इसके दो आंसर हैं, दोनों आंसर करेक्ट है। 500 ओम भी करेक्ट आंसर बच्चों, ये भी करेक्ट आंसर है एंड ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है, दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है, ये भी आ गया आंसर एंड ये भी, दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये। अब देखो सॉल्यूशन नंबर 6 इस हिसाब से कह रहा है, इससे बच्चे एक डायोड है सिलिकॉन आइडियल डायोड, यहाँ हमने बैटरी अप्लाई कर रखी है, ठीक है। हमसे पूछा यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, इसमें 500 ओम में करंट फाइंड करनी है। तो चलो देखो यहाँ पे ये जो डायोड है, यहाँ पे ये प्लस इस 5, यहाँ पे पॉजिटिव 5 वोल्ट अप्लाई हो रहा है पी पे, यहाँ पॉजिटिव 10 वोल्ट अप्लाई हो रहा है एन पे, तो डायोड किस में आएगा रिवर्स बायस में। ये डायोड रिवर्स बायस में आप देख सकते हैं रिवर्स बायस में आ रहा है, क्योंकि पी की तरफ 5 वोल्ट है, एन की तरफ 10 वोल्ट है, मींस डायोड रिवर्स बायस में, तो इसमें रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगी, आई इक्वल टू क्या होगा 0, आई इक्वल टू 0 बिकॉज डायोड इज इन रिवर्स बायस, ठीक है, बिकॉज ऑफ आरबी रिवर्स बायस, ठीक है। रिवर्स बायस की सिचुएशन बन रही है, इसलिए यहाँ पे नेट करंट 0 हो जाएगी, बिकॉज का सिंबल है बिकॉज। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 7। सॉल्यूशन नंबर 7 में अब यहाँ से कह रहा है कि हमें इस तरह की सर्किट है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB फाइंड करना है, VA माइनस VB, डायोड यहाँ पे आइडियल दे रखा है, सिलिकॉन का दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर इसमें कंडीशन तो क्या है रिवर्स बायस दिख ही रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस लग रहा है एन की तरफ, माइनस लग रहा है पी की तरफ, तो ये सिचुएशन कैसी है रिवर्स बायस। ये डायोड बच्चों हम देखें रिवर्स बायस में अप्लाई हो रहा है, रिवर्स बायस में। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो एक काम करें, इसको चलो रिप्लेस करते हैं हम। देखिए कुछ इस तरह से आपको समझाया था मैंने, जो रिप्लेसमेंट करना है कैसे करना होता है, पी की तरफ हम दिखाते हैं वोल्टेज VB का प्लस दिखाते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर जिस तरह से दिखा दिया मैंने VB, ये दिखा दिया, ये VB इस तरफ प्लस, ये माइनस, VB कितना है 0.7 बोलेंगे 0.7 वोल्ट,
ठीक है 0.7 वोल्ट, और यहाँ पे इस तरह से। अब इसको हम ओपन पाथ शो कर रहे हैं। क्यों शो कर रहे हैं ओपन पाथ? बिकॉज यहाँ पे सर्किट एज ए ओपन पाथ होगा। बिकॉज क्यों होगा ओपन बच्चों? यहाँ पे क्योंकि हम रिवर्स बायस देख रहे हैं, इसलिए ओपन पाथ की तरह बिहेव करेगा डायोड। ये इस तरह से ये सिचुएशन अपन ने शो कर दी है। ये रेजिस्टेंस 500 ओम। तो यहाँ पे आई तो कितनी होगी बच्चों? 0 होगी। आई की वैल्यू तो क्या होगी? 0 होगी आई की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है? VA माइनस VB फाइंड करना है। VA माइनस VB, देखिए VA माइनस VB कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? सिग्मा V अप्लाई करेंगे फ्रॉम B टू A, मतलब B से A तक चलना है अपन को, B से A तक चलना है, और हम क्या अप्लाई करेंगे? सिग्मा V। तो अच्छा देखो B से A तक जाने का एक ही रास्ता, इस रास्ते का यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से ओपन पाथ है। ठीक है, हमें नीचे वाले रास्ते का यूज करना पड़ेगा B तक आने के लिए। ठीक है, A माइनस प्लस 10 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए हम इस पाथ का यूज करेंगे। ठीक है, इस पाथ का यूज करेंगे, जैसे होता है इधर से यहाँ आएंगे इधर। ठीक है, इस तरह से मूव करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, इस तरह मूव करेंगे B टू A। तो देखिए सिग्मा V अपन लगा रहे हैं, तो बच्चों को इधर से आए B से A आए, यहाँ पे आए B से किधर जा रहे हैं? प्लस से माइनस, तो आएगा माइनस 10 वोल्ट। माइनस 10 इधर गए, फिर यहाँ पे करंट ही 0 है। ठीक है, करंट हम लोग चल रहे हैं माइनस ऑफ 0 इंटू 500। ठीक है, ये लोग फिर यहाँ तक A तक पहुंच गए, तो कितना आ गया आंसर? माइनस ऑफ 10 वोल्ट। VA माइनस VB इज माइनस 10 वोल्ट, ये बन जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह बच्चों अपन ने ये इस पे 2-3 क्वेश्चन और अपन ने सीख लिए। ठीक है, नोट कर लो उसको। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद अपन देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक डायोड, टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में। ठीक है, देखिए तो देखो टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में अपन देखें बच्चों। टाइप्स ऑफ डायोड बच्चों पहले अपन देखते हैं जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड को अपन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जेनर डायोड का यूज होता है बच्चों रिवर्स बायस में फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। अपन ने कहा था बच्चों जब रिवर्स बायस में हम एक पर्टिकुलर हाई वोल्टेज अपन देखते हैं, एकदम से केवल करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, वोल्टेज इंक्रीज नहीं होता। जो ग्राफ होता है बच्चों रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व अपन देखा था। ठीक है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, उसका एकदम से केवल करंट ग्रो कर रही होती है, वोल्टेज में चेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो उसी प्रिंसिपल पे आप बेस्ड है जेनर डायोड। मीन्स यहाँ पे हम देखें इसको रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं किसके लिए? वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, मीन्स वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे। ठीक है, हियर वी सेलेक्ट बच्चों उसका सर्किट कुछ इस तरह होता है, इस तरह अपन कनेक्ट करते हैं। देखिए ये जेनर डायोड है। ठीक है, और यहाँ बच्चों फ्लक्चुएटिंग सप्लाई है। मान लो सप्लाई ऐसी है जो कंटिन्यू थोड़ी बहुत वेरी कर रही है। मान लो हमारे पास सप्लाई है, उसकी वैल्यू है 50 वोल्ट, बट कभी कभी मान लो 35 वोल्ट सप्लाई, 35 वोल्ट है, कभी कभी वैल्यू 36 हो जाती है, कभी 34 हो जाती है, छोटी मोटी फ्लक्चुएट हो रही है वैल्यू। ठीक है, सप्लाई कितनी है? 35 वोल्ट सप्लाई है, बट कभी 36 आ जाती है, कभी 34 हो जाती है, कभी 32, और उसके 35 के आसपास वेरी करती रहती है। और अब यहाँ पे ये एक लोड रेजिस्टेंस है, मतलब हमारा बल्ब है, मान लो बल्ब है, और बल्ब ऐसा 35 वोल्ट पे वर्क करता है, 35 वोल्ट पे वर्क करता है। और जो सप्लाई अगर 35 वोल्ट या उससे कम है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सप्लाई मान लो 36 वोल्ट हो गई तो बल्ब तो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, बल्ब फ्यूज जाएगा, तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों? हम चाहते हैं कि बल्ब प्रॉपरली वर्क भी करे, मतलब फ्यूज ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? बल्ब के बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम एक ऐसा जेनर डायोड कनेक्ट करेंगे रिवर्स बायस में जिसकी जेनर वोल्टेज की वैल्यू 35 वोल्ट हो। तो ये जो बल्ब है ये 35 वोल्ट पे वर्क करता है। किस पे? 35 वोल्ट पे। हमें यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस बल्ब पे मतलब इस लोड रेजिस्टेंस पे वोल्टेज 35 से ग्रेटर नहीं हो, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके पैरेलल में 35 वोल्ट का जेनर डायोड कनेक्ट करेंगे। इसकी जेनर वोल्टेज कितनी है? 35 वोल्ट। इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और सप्लाई है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस अपने आर कनेक्ट कर दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो बच्चों ये इस तरह सर्किट है, फ्लक्चुएट सप्लाई, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके पैरेलल में जेनर डायोड कनेक्ट कर रखा है, ये रेजिस्टेंस आर। अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे नेट करंट आई फ्लो होगी, इधर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो जो यहाँ पे आई की वैल्यू हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि जो आर की वैल्यू इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि I2 शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन I1, मतलब यहाँ पे जो करंट जा रही है दिस वैल्यू इज विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन I1, ये होनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जाम्पल ले रखा है, उसमें अपनी मर्जी से उसने I2 की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ I1 लेके सॉल्व कर रखी है अपनी मर्जी से। आप वहाँ पे 10 टाइम्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो, उससे थोड़ा डिफरेंट आंसर आएगा, वो भी करेक्ट है। या 20 टाइम्स लेके सॉल्व करो, उससे थोड़ा डिफरेंट आंसर आएगा, वो भी करेक्ट है। ठीक है ना, मतलब है कि I2 वैल्यू I1 के रेस्पेक्ट में काफी डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब चलो यहाँ पे इस पे न्यूमेरिकल अगर अपन सॉल्व करें तो क्या क्या इसके अंदर कंडीशन बनती है वो समझें। तो चलो वो क्या क्या इक्वेशन बनेगी। पहली बात तो आपको बताया मैंने कि यहाँ पे इसको हम इसके क्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? वोल्टेज। जब बच्चों ये बल्ब 35 वोल्ट का था, हमने इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन 35 वोल्ट का अप्लाई कर दिया जेनर डायोड, तो बल्ब पे जो वोल्टेज है 35 से ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि हम जानते हैं
पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम होता है, और ये मैक्सिमम केवल कितना वोल्टेज ले सकता है बच्चों, 35 वोल्ट, तो इसके ऊपर भी मैक्सिमम 35 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, अब चाहे सप्लाई 36 हो जाए चाहे 37 हो जाए, 35 ही आएगा और बल्ब फ्यूज नहीं होगा। हाँ, अगर सप्लाई ही कम रह गई, सप्लाई की वैल्यू कम रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा इस पे कम आएगा, इस पे ज्यादा नहीं आ सकता लेकिन कम तो आ ही सकता है कि जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे उससे कम तो ही रह सकता है। ठीक है, तो बल्ब पे भी कम वोल्टेज आएगा और बल्ब की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब बल्ब फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे देखें सप्लाई अगर VZ से ग्रेटर है तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, तो इस V आउट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इस यहाँ पे VZ के इक्वल, क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए करंट इसमें कितनी फ्लो रही है I1 और ये रेजिस्टेंस RL है, तो I1 इंटू RL, और ये किसके इक्वल जाएगा बच्चों, ये जाएगा VZ के इक्वल। क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में VZ के इक्वल हो जाएगा ये। क्लियर, ये चीज अपन देखी। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए, अब यहाँ पे लिखा VS इज ग्रेटर देन VZ, देन V आउट इज इक्वल टू क्या हो गया, VZ इज इक्वल टू I1 RL। ठीक है, उसका जो सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखें VS इक्वल टू VZ प्लस IR, क्यों, क्योंकि देखिए ये लूप आपको दिख रहा है, ये लूप इसमें वोल्टेज अप्लाई कर रहा है VS वोल्टेज अप्लाई हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, VS वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर ये एंड ये दो जो वोल्टेज है कुछ इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इस पे, जैसे अपन KVL के बारे में जानते हैं ना, नेट बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दिस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दिस, तो VS इक्वल टू क्या बन जाएगा, I इंटू R प्लस VZ, तो लिखा I इंटू R प्लस VZ, कैसे निकाला बच्चों, बाय KVL के हेल्प से अपन देख लिया। और तो फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर अपन KCL अप्लाई करें, KCL में इधर से I करंट आ रही है, इधर गई I1 इधर गई I2, तो हम देखते हैं बाय KCL ये सिचुएशन बन गई, इस तरह से I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इसी बेस बच्चों एग्जांपल अपन ने देखा है, एक क्वेश्चन पर चलो सॉल्व करें इस पे। आप चल रहा है इन प्रीवियस फिगर VS इक्वल टू 50 वोल्ट, ये सप्लाई आपको 50 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, VZ 35 वोल्ट का है। ठीक है, और R यहाँ पे 100 ओम ले रखा है आपने, तो आपसे तीनों करंट बतानी है, I1 क्या होगी, I2 क्या होगी, I क्या होगी, ये तीनों आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये तीन आपके पास इक्वेशन है, इनकी हेल्प लेते हुए सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पे अपन देखें फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लें, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की अपन हेल्प लें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट इक्वेशन की अगर आप हेल्प लोगे तो यहाँ पे V आउट इज इक्वल टू कितना बच्चों, VZ इज इक्वल टू I1 RL, तो यहाँ से हम देखें VZ इज इक्वल टू I1 RL के इक्वल अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे VZ कितना गिवन है 35, I1 हमें फाइंड करना है, RL कितना बच्चा यहाँ पे 1000। ठीक है, 1000 रख दिया, इसको डिवाइड करेंगे तो I1 इज इक्वल टू जाएगा 35 मिली एम्पियर। I1 इज इक्वल टू कितना बच्चों 35 मिली एम्पियर, 1000 डिवाइड कर दिया 35 मिली एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखो ये अपन अप्लाई करें सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, VS इक्वल टू VZ प्लस IR, इसकी हेल्प लेते हैं। VS कितना दे रखा है यहाँ पे, VS है यहाँ पे 50, तो उसको 50 रख दिया। ठीक है, VZ कितना है 35 प्लस I, रेजिस्टेंस R इज 100। ठीक है, इसको जला के माइनस करेंगे तो 15 बनेगा, 15 इज इक्वल टू क्या है 100 I, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 150 मिली एम्पियर, तो I इज इक्वल टू आएगा बेटा 150 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर ये आ गया I। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है KCL वाली ये अप्लाई कर दो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 अप्लाई करेंगे तो नेट करंट अपन ने देखी थी 150 मिली एम्पियर है, I1 35, I2 हम यहाँ पे सॉल्व करें तो I2 कितना बन जाता है, इसको माइनस करेंगे तो 115 मिली एम्पियर। ठीक है, ये तीनों आंसर अपन ने फाइंड कर लिए, I1 भी आ गया, I भी आ गया, I2, इस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सर्किट मतलब जेरा डायोड इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से हमें जानना है, मींस इस पे जो वोल्टेज है उसको इसके इक्वल करना है, हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज अगर ज्यादा है तो इस पे जो वोल्टेज VZ जो जनरल वोल्टेज है उसको इसके इक्वल करके सॉल्व करते हैं, बस ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जो उसका फिर ये अदर जो डायोड्स हैं ये तो खैर थ्योरेटिकल पॉइंट्स कुछ हमें याद रखने, बस डायरेक्ट समझ लो हल्का सा। फोटो डायोड को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें फोटोन फॉल होते हैं। ठीक है, फोटो डायोड पे फोटोन्स फॉल होते हैं और उससे फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टेन होती है, सर्किट में करंट फ्लो होती है। तो चलो देखो यूज्ड इन RB टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको किस में अप्लाई करते हैं RB के अंदर। ठीक है, रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं जो कि लाइट एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कि लाइट फोटोन्स फॉल हो रहे हैं इससे, फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है सर्किट में। ठीक है, हियर लाइट ऑफ EPH इज ग्रेटर देन इक्वल टू EG इंस्टेंट ऑन दिस डायोड, मतलब अगर आप यहाँ पे हम जो फोटोन फॉल कर रहे हैं उसकी वैल्यू EG से अगर ग्रेटर है, इससे ज्यादा एनर्जी के फोटोन्स फॉल करेंगे तो उसके अंदर सर्किट में करंट ऑप्टेन होगी।
ठीक है, सर्किट में करंट फ्लो होगी और उस करंट की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल करोगे उतनी ज्यादा यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो होती है, ठीक है। अब देखें बच्चों फिर एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, यहाँ से एरो आउटसाइड है, मतलब क्यों यहाँ से फोटॉन्स इमिट होते हैं, लाइट इमिट होती है मतलब फोटॉन्स इमिट होते हैं, इसलिए ये एरो यहाँ से आउट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। इसका यूज करते हैं रिवर्स बायस में, इसका जस्ट उल्टा है बच्चों, ये रिवर्स बायस में इसको यूज करते हैं फॉरवर्ड बायस में, यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ये तो लाइट को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल में, चेंज करा इलेक्ट्रिकल को लाइट एनर्जी में, ठीक है। हियर व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड, मतलब जब इसमें फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर बच्चों यहाँ पे जो फोटोन इमिट हो रहे हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, ईपीएच इज स्लाइटली लेस देन ईजी, ईजी से स्लाइटली ज्यादा लेस देन स्लाइटली लेस देन ऑफ ईजी होते हैं इस एनर्जी के फोटोन यहाँ से इमिट हो रहे होते हैं, ई फोटोन इज स्लाइटली लेस देन ईजी, ठीक है, स्लाइटली लेस देन ईजी के यहाँ पे फोटोन इमिट हो रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिफरेंट कलर्स के लिए अपन आई वर्सेस वी ग्राफ ड्रॉ करें, मतलब वोल्टेज एंड करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो रेड येलो वॉयलेट के लिए ग्राफ ऐसे मिलेंगे इसे। तो ध्यान रखो बच्चों, पहला वाला ग्राफ किसके लिए, रेड के लिए, फिर सेकंड येलो के लिए, फिर वॉयलेट के लिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट ग्राफ किसका, रेड के लिए। एग्जाम पूछा जाता है ये 3 कर्व दिखा देगा, पूछा कौन सा रेड को शो कर रहा है, कौन सा वॉयलेट को या कौन सा ब्लू को, तो जो फर्स्ट ग्राफ रेड को, लास्ट वाला ग्राफ वॉयलेट को शो कर रहा होता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलो देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम, मतलब यहाँ से फोटोन्स इमिट होंगे वो फोटोन्स कौन से होंगे, विजिबल लाइट के होंगे, इंफ्रारेड के होंगे या अल्ट्रावायलेट के होंगे, कौन से फोटोन होंगे वो डिपेंड करता है कि यहाँ बच्चों इसमें ईजी जो है फॉरवर्ड एनर्जी गैप कितना है, ठीक है। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इनके लिए जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है, सिलिकॉन के लिए बताया था आपको मैंने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो गैलियम आर्सेनाइड के लिए होता है लगभग 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। ये इनकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। सिलिकॉन के लिए क्या होता है बच्चों, सिलिकॉन के लिए ये बताया आपको मैंने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड के लिए वैल्यू होती है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग, ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं 1.55 से लेस है, ठीक है। 1.55 का मतलब क्या बच्चों, ये जो बता रहा है विजिबल लाइट को, जो विजिबल लाइट के बच्चों फोटोन एनर्जी होती है वो 1.55 से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है, किसकी, विजिबल लाइट की, ठीक है। तो आप हम देखें विजिबल लाइट की जो फोटोन है, किसकी बात करें, विजिबल लाइट के लिए। क्या आप जानते हो विजिबल लाइट के लिए जो फोटोन की वेवलेंथ होती है बेटा, वो होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। कहां से कहां तक, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। तो बच्चों यहाँ पे हम 12400 करें, 12400 डिवाइड बाय लैम्डा करके निकालें तो देखो यहाँ पे आप 4000 का यूज करोगे तो सोल्व करने पे आता है यहाँ पे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर यहाँ पे आप डिवाइड करोगे किससे, 8000 से, तो 8000 से डिवाइड करने पे बनेगा 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है कि जो ईजी की वैल्यू है, मींस यहाँ पे ये जो ईजी आपको दिख रहे हैं, इस ईजी वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1.55, मींस विजिबल लाइट से छोटी एनर्जी है। तो विजिबल लाइट से छोटी एनर्जी किसकी होती है, इंफ्रारेड की, और विजिबल लाइट से बड़ी एनर्जी किसकी होती है, अल्ट्रावायलेट की। तो यहाँ पे जो इंफ्रारेड वाले रेडिएशंस इमिट होंगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे 1.55 से लेस होती है। देखिए फॉर विजिबल लाइट की बात करें तो अच्छा विजिबल लाइट की जो फोटोन एनर्जी होती है ईपीएच, फोटोन एनर्जी होती है 1.55 टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.55 टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे छोटी एनर्जी है तो इंफ्रारेड, और इससे बड़ी एनर्जी है तो मतलब 3.1 से अगर बड़ी एनर्जी है तो क्या होगी बच्चों, 3.1 से बड़ी एनर्जी अल्ट्रावायलेट, ठीक है। बट हम देख रहे हैं यहाँ पे इसमें ईजी जो है 1.5 से लेस है, तो ये सारी इंफ्रारेड को इमिट करती हैं। हाँ ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड बच्चों यहाँ पे उस पर कुछ कंपाउंड इससे भी होते हैं आगे, ठीक है, जिसके अंदर अपन कुछ अदर इम्प्योरिटी मतलब एक्स्ट्रा कंपाउंड ऐड करें तो कुछ सेमीकंडक्टर्स या कुछ पीएन जंक्शन डायोड्स ऐसे भी होते हैं बच्चों, जिनके लिए अपन देखें कि जो ईजी की वैल्यू है वो लगभग 1.6 1.7 के आसपास भी आ जाती है, मतलब उससे विजिबल लाइट भी इमिट होती है। तो जनरली आप एलईडी देखोगे, एलईडी से लाइट इमिट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे जो हम कंपाउंड यूज कर रहे हैं, वहाँ पे जो हम सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं वो सिंपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड नहीं है, आर्सेनाइड वाली नहीं है, कुछ अदर कंपाउंड की फॉर्म में है, जिनका ईजी जो है बच्चों इस रेंज में आता है 1.55 से 3.1 की रेंज में, ठीक है। आई बस समझ में। चलो अब आगे देखो बच्चों सोलर सेल को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इस पे कोई बाइसिंग नहीं लगाई जाती, विदाउट बाइसिंग ये लाइट एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई बाइसिंग अप्लाई नहीं कर रहे,
और ये चेंज करा लाइट को इलेक्ट्रिकल में। तो जो लाइट को इलेक्ट्रिकल में तो ये भी चेंज करा है फोटो डायोड, बट इसमें बाइसिंग अप्लाई की जाती है, मतलब बैटरी खुद जोड़ी जाती है, उसके बाद करंट फ्लो होती है। यहाँ बिना बैटरी जोड़े ही अपने आप केवल फोटोन फॉल कर रहे हैं, सर्किट में करंट फ्लो हो रही होती है, ठीक है। यहाँ बच्चों बस इसमें ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट वाली बात कुछ नहीं है, केवल याद रखें इसका ग्राफ मिलता है, इसमें करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ये इस तरह से ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक तो VOL पॉइंट और ये ISL पॉइंट। ये VOL पॉइंट शो कर रहा है ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, और ISL है ये शो कर रहा है शॉर्ट सर्किट वोल्टेज को, ठीक है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज एंड ओपन सर्किट वोल्टेज। इसको ऐसे यूज लो, चलो यहाँ पे VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, OC करते हैं VOC एंड ISC ओपन सर्किट वोल्टेज एंड ISC आई शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट, ऐसा अपन कह सकते हैं। बस ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये 3-4 टाइप के अपन यहाँ पे डायोड्स है, ठीक है, ये सभी डायोड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज हमें याद रखनी है, एक तो ये भी याद रखनी है कि यहाँ पे किस में वर्क कर रहा है, रिवर्स बायस में, ये वर्क कर रहा है रिवर्स बायस में, ये वर्क कर रहा है फॉरवर्ड बायस में, एंड बच्चों यहाँ पे ये नो बायसिंग, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखें, ठीक है, बात पहले पड़ी, ठीक है। तो ये अपन ने देखा टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में। अब चलो वो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें यहाँ पे डायोड एज ए रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर की तरह अपन डायोड का यूज देख रहे हैं, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर बच्चों, डायोड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का बच्चों, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कि बच्चों AC को किस में कन्वर्ट करती है, DC में, ठीक है। रेक्टिफायर कन्वर्ट AC इंटू DC, ये AC को बच्चों DC में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। बट यहाँ जो DC है ये कांस्टेंट नहीं होती है, किस टाइप की होती है, पल्सेटिंग DC होती है, पल्स की फॉर्म में, ठीक है। मींस यहाँ जो DC मिल रही है ये कांस्टेंट नहीं होती, ये कैसी होती है, पल्सेटिंग DC, ठीक है, पल्सेटिंग DC, ठीक है, दैट इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट DC नहीं होती, मतलब यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिलता है एक तरह से AC प्लस DC के मिक्सचर की फॉर्म में मिल रहा होता है, ठीक है। नॉट कांस्टेंट मींस ये AC प्लस DC के मिक्सचर की फॉर्म में होता है, क्लियर। तो यहाँ से बच्चों इसमें देखो रेक्टिफायर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फर्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर करता है जो हाफ पल्स को, ठीक है, हाफ पल्स को यहाँ पे कन्वर्ट करता है किसमें, DC में, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर मींस हाफ पल्स, ठीक है, हाफ पल्स कन्वर्ट हाफ पल्स, कन्वर्ट ओनली हाफ पल्स, ठीक है, ओनली हाफ पल्स ऑफ इनपुट AC, ठीक है। इनपुट AC केवल हाफ पल्स को ही कन्वर्ट करता है, ठीक है, किसमें, DC में, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे किस तरह से इसका सर्किट होता है, देखिए इस तरह होता है बच्चों सर्किट, ये एक डायोड है, ये एक डायोड है, इस तरह अपन ने कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने इस पे लगाते हैं इनपुट, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इनपुट अप्लाई करेंगे, ठीक है। इनपुट की फॉर्म में इस तरह से अपन अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से ये AC, ठीक है, इस तरह से इनपुट AC अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट जो कि क्या है बच्चों AC की फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस अपन अप्लाई कर रहे हैं RL, लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। और इसके अक्रॉस यहाँ पे अपन ऑप्टेन करते हैं आउटपुट, ठीक है, आउटपुट यहाँ अपन ऑप्टेन करते हैं। यहाँ जो हमें आउटपुट मिलता है कुछ इस तरह मिलता है आउटपुट, इस तरह से ये आउटपुट मिलेगा, फिर 0, फिर आउटपुट मिला, फिर 0, मतलब यहाँ पे ओनली ये हाफ पल्स का ही रेक्टिफिकेशन हो रहा है, जो नेगेटिव वाली हाफ पल्स है उसे करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट ऑप्टेन ही नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह बच्चों यहाँ पे जो डायोड है, ये डायोड की वजह से यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहे हैं, डायोड की वजह से यहाँ पे इसमें ये 0 मतलब पॉजिटिव पल्स, केवल पॉजिटिव पल्स के लिए आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव पल्स के लिए नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि उसका रीजन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे जब पॉजिटिव पल्स होगी तो इस तरफ आएगा ये प्लस, इस तरफ आएगा माइनस, तो डायोड किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, डायोड किस में आएगा बेटा, फॉरवर्ड बायस में, तो आराम से यहाँ पे करंट फ्लो होगी, इसमें I यहाँ पे आपको ऑप्टेन होगी, ठीक है, I यहाँ पे आपको ऑप्टेन हो जाएगी, कब, फॉरवर्ड बायस में। लेकिन जब ये नेगेटिव पल्स आएगी, नेगेटिव पल्स के टाइम पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ बनेगा प्लस, तो फिर किस में आ जाएगा ये, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में अब यहाँ पे I कितनी होगी, 0, ठीक है। रिवर्स बायस के केस में I इक्वल टू 0 हो जाएगी, इसमें रिवर्स बायस वाले केस में I इक्वल टू क्या होगी, 0, तो यहाँ पे हमें 0 करंट मिलेगी, ठीक है। यहाँ क्या मिल रही है बेटा, 0 करंट आपको मिल रही है, I इक्वल टू 0 में कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, 0 करंट यहाँ मिल रही है, 0 करंट, ठीक है। ये देखा अपन ने, ये बच्चों 0 करंट है, I इक्वल टू 0 करंट, और जबकि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे हम देख रहे हैं करंट I ऑप्टेन हो रही है, I ऑप्टेन,
ठीक है, यहाँ पे आई ऑप्टेन हुई है, तो यहाँ हमने देखा ये आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, इस तरह से पल्सेटिंग डीसी की फॉर्म मिल रहा है आउटपुट। बात पहले पड़ी। तो जो यहाँ पे ये जो रेक्टिफायर के केस अपन यहाँ पे देखा, इसके अंदर इसमें जो डीसी कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज को अपन देख रहे हैं, ये V वर्सेस T ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसकी पीक वैल्यू मान लो ये V0 है, पीक वैल्यू V0, पीक वैल्यू यहाँ पे V0, तो इस तरह से V वर्सेस T ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट है, ये V0 को शो कर रहा है, V0 ये क्या बेटा आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट अपन ने शो करा, आउटपुट इस तरह का दिख रहा है, आउटपुट हमें इस तरह का मिल रहा है यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। तब बच्चों इसके अंदर हमें जो आउटपुट ऑप्टेन हुआ है, इसमें डीसी जो कंपोनेंट होते हैं, हियर डीसी कंपोनेंट इन आउटपुट, डीसी कंपोनेंट इन आउटपुट जो होता है बेटा VDC इक्वल टू होता है V0 अपॉन पाई, ये हमें डायरेक्ट करना है। डीसी कंपोनेंट इन आउटपुट इज VDC इक्वल टू V0 अपॉन पाई, ये होता है रिजल्ट, ठीक है। एंड बच्चों इसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करते हैं, ईटा परसेंट इज इक्वल टू, ये होता है बेटा 40.6% डिवाइड बाय 1 प्लस RF अपॉन RL, ठीक है, RF अपॉन RL यहाँ पे यूज करते हैं, ये होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ बच्चों RF, ये RF क्या है, RF है डायोड रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है, R डायोड इन FB, R डायोड इन फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस है, इसको शो कर रहा है RF, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है, इसको शो कर रहा है। हाँ बच्चों अगर यहाँ पे आइडियल डायोड है, ठीक है, फॉर आइडियल डायोड RF कितना होगा यहाँ पे 0, देखो क्या कह रहा हूं मैं, फॉर आइडियल डायोड, तो डायोड अगर बच्चों आइडियल है तो RF इज इक्वल टू कितना रख देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आएगी, देखिए ईटा परसेंट इज इक्वल टू कितना बनेगा, इसको 0 पुट करोगे तो टर्म 0 हो जाएगी, तो ईटा परसेंट इज इक्वल टू जाएगा 40.6%, ये इसकी एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। उसके अलावा बच्चों एक दो चीज और देख लें, जैसे यहाँ पे इसमें फ्रीक्वेंसी अगर F है, देखिए यहाँ बच्चों इसमें फ्रीक्वेंसी अगर F है, इस सर्किट में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F है, तो यहाँ पे इसमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी इसके अंदर, देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी, F के इक्वल ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे 1 साइकिल कंप्लीट हुआ, यहाँ तक 2 साइकिल, मतलब इतने टाइम में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, 2 साइकिल। ऐसे बच्चों यहाँ पे ये 1 साइकिल कंप्लीट हुआ, यहाँ तक 2 साइकिल, उतने टाइम में यहाँ भी 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। जितने टाइम में वहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट हुए, उतने टाइम में यहाँ भी 2 साइकिल कंप्लीट हुए, मींस उसकी फ्रीक्वेंसी F है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या बच्चों, F, ठीक है, फ्रीक्वेंसी F है। हाँ अगर पल्स की बात करें बच्चों, पल्स, तो देखिए अगर अपन पल्स की बात करें, पल्स फ्रीक्वेंसी बच्चों, बच्चों अगर यहाँ पे n है, इसमें पल्स फ्रीक्वेंसी अगर n है, इसमें जो कितनी पल्स गिरी, 1 2 3 4 4 पल्स है इसमें, जबकि इसमें कितने पल्स है, ओनली 2 पल्स है। तो आप अगर पल्स फ्रीक्वेंसी यहाँ कही जाए, पल्स फ्रीक्वेंसी इन आउटपुट कितनी आएगी बेटा, n/2, पल्स फ्रीक्वेंसी n/2, तो नंबर ऑफ पल्स की बात करा जाए तो n/2, ठीक है, ये अपन समझ सकते हैं। ये तो क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी अपन देखी। चलो अब देखें फुल वेव रेक्टिफायर, ये तो क्या पढ़ा बच्चों अपने, हाफ वेव रेक्टिफायर। सेकेंड अपन देख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है बच्चों, ये किसको कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है बोथ पल्स ऑफ इनपुट AC, ठीक है, कन्वर्ट बोथ पल्स, ठीक है, बोथ पल्स ऑफ इनपुट AC, इनपुट AC की दोनों पल्स को बच्चों ये कन्वर्ट करता है किसमें, DC की फॉर्म में, ठीक है, पल्सेटिंग DC फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका जो सर्किट होता है, इसका सर्किट हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका जो सर्किट अपन ड्रॉ कर रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के जो सर्किट है बच्चों, इसको अपन यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर की फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं। फुल वेव रेक्टिफायर एग्जांपल हम देख रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है बच्चों। ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, एक तरह से फुल वेव रेक्टिफायर का एग्जांपल है ब्रिज रेक्टिफायर में कुछ इस तरह से यहाँ पे होता है, देखिए इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे ये इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इनपुट, यहाँ पे हम ये इनपुट अप्लाई कर रहे होते हैं, इनपुट, ठीक है, मतलब इस तरह से यहाँ पे इसको मैंने इनपुट की फॉर्म में शो कर दिया इस जगह।
यहाँ हम लगाएंगे इस तरह से इनपुट बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ बच्चों इनपुट अप्लाई करेंगे बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इनपुट, और यहाँ पे हम लगाते हैं आउटपुट। और यहाँ पे डायोड किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, देखिए समझाता हूँ आपको मैं। डायोड यहाँ पे कुछ इस तरह से डायोड कनेक्टेड है, इस तरह से ये डायोड, इस तरह से ये, यहाँ पे डायोड इस तरह से। देखो बच्चों जहाँ पे मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए इस जगह इनपुट है तो यहाँ पे एक डायोड का पी इस तरफ है और एक डायोड का एन है इस तरफ। ऐसे यहाँ पे अपन देखेंगे एक तरफ डायोड का पी आएगा, एक तरफ एन, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से, ये इस तरफ ये डायोड का एन है, इस तरफ आएगा पी, ये बताओ सेलेक्टिव बनता है, ठीक है। इनपुट यहाँ बच्चों वही इनपुट ऐसे यहाँ अपन इनपुट अप्लाई करना है, और आउटपुट किसके अक्रॉस लेना है, यहाँ पे इस जगह इस आरएल के अक्रॉस लेना है अपन को आउटपुट। इस आरएल के अक्रॉस अपन लेंगे आउटपुट, लेंगे वी आउट, इसके अक्रॉस वी आउट, ठीक है। यहाँ पे इनपुट बच्चों वही इस तरह से जो अपन यहाँ पे इनपुट दिया है एज इट इज, वही इनपुट यहाँ पे अपन को यूज करना है इस तरह से। ये इनपुट अपन यहाँ पे देख दिया, इनपुट इन दोनों पॉइंट्स के बीच अपन अप्लाई कर रहे हैं इनपुट यहाँ पे, ठीक है। वी ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। ये इनपुट वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच अपन इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ये प्लस माइनस, ठीक है। ये इसका पीक वोल्टेज हो गया, वी नॉट इज पीक वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमें जो आउटपुट ऑप्टन होगा, इसमें आउटपुट हमें इस तरह से ऑप्टन होता है, कहाँ मिलते हैं, इसके अक्रॉस ले रहे हैं आउटपुट की, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आउटपुट अपन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो वी आउट मिलता है कुछ इस तरह मिलता है, वी आउट, ठीक है। वी आउट यहाँ मतलब जो वी आउट इस तरह से, ये दोनों पल्स का रेक्टिफिकेशन होता है, प्लस एंड माइनस दोनों पल्स का, ठीक है। इस तरह हमें रेक्टिफिकेशन मिल रहा है। यहाँ बच्चों डायोड देखो, यहाँ पे ये डायोड है D1, ये चलो इसको बोलते हैं ये D1 डायोड, D2, D3 एंड D4, ये डायोड है D1, D2, D3, D4, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर हमें जो आउटपुट है किस तरह से मिला है, ये क्यों ऑप्टन हुआ है, इसको समझें। देखिए यहाँ पे अपन देखें पॉजिटिव पल्स, तो जब ये पॉजिटिव पल्स होगी, पॉजिटिव, तो यहाँ बनेगा इस तरफ बनेगा प्लस, ठीक है। इस तरफ बनेगा प्लस, और इस तरफ आएगा वही आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये प्लस एंड ये माइनस आएंगे, तो इस प्लस की वजह से ये डायोड किस में आएगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर, कौन, ये D4, ये D4 आए, सॉरी D1 आएगा फॉरवर्ड बायस में, ये तो आ जाएगा फॉरवर्ड बायस के अंदर D1, ठीक है। इधर से ये माइनस की वजह से ये आएगा D3 आएगा फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। और यहाँ पे आएगा रिवर्स बायस में, ठीक है, ये भी आएगा रिवर्स बायस में। तो यहाँ पे देखिए तो प्लस यहाँ पे P पे अप्लाई हो रहा है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, माइनस यहाँ पे इस N पे अप्लाई हो रहा है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो दोनों फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आराम से सोचो यहाँ से इधर होती, यहाँ से प्लस से होती इधर से करंट फ्लो होगी, आराम से आई इसके अंदर करंट ऑप्टन होगी, ठीक है। करंट आपको यहाँ पे ऑप्टन होगी, क्लियर। तो यहाँ पे इसके अंदर जो करंट ऑप्टन हुई है इसमें D1 एंड D3 की वजह से, मतलब यहाँ जो करंट ऑप्टन हो रही है उसका कॉज कौन है, D1 एंड D3, D1 एंड D3 वैसे यहाँ पे करंट ऑप्टन हो रही है। फिर बच्चों जब ये नेगेटिव पल्स आएगी, देखिए नेगेटिव पल्स मतलब जब ये नेगेटिव पल्स आएगी तो उसमें यहाँ नीचे ऊपर आएगा माइनस, यहाँ जाएगा प्लस, माइनस प्लस बनने की वजह से अब यहाँ पे जो उल्टे हो जाएंगे, ये तो आ जाएगा रिवर्स बायस में, माइनस देखिए माइनस इसके P पे अप्लाई हो रहा है, ये तो आ गया रिवर्स बायस में, ठीक है। ये आ गया फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। ये आ जाएगा रिवर्स बायस में, ये हो जाएगा बच्चों किसमें, फॉरवर्ड बायस में। इस तरह से कंडीशन आएगी जब नेगेटिव हाफ पल्स आएगी बच्चों, नेगेटिव हाफ पल्स, तो उसमें आपकी बार यहाँ पे जो करंट फ्लो रही देखो, यहाँ से इधर से होगी करंट, इधर से जाएगी करंट, यहाँ से होती हुई इधर होती हुई इधर होती इधर जाएगी, मतलब वापस आपको सेम डायरेक्शन में करंट इधर ही मिल रही है, सेम आई इस तरह से। तब क्या यहाँ पे जो ये सेकंड पल्स मिली हमें किसके से मिली है, D2 एंड D4, D2 एंड यहाँ से देखो इधर से होती यहाँ जाएगी D4 में, D2 एंड D4 इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, D2 एंड D4। ऐसे ही फिर आगे यहाँ पे D2 एंड D4, ठीक है, ये बीच में यह जाएगा D1 एंड D3, ठीक है। इस तरह बच्चों यहाँ पे करंट आपको ऑप्टन हो रही है, बात पहले पढ़ी। तो यहाँ पे ये अपने इस तरह से यहाँ पे सर्किट अपने शो कर लिया, इस तरह से हमें आउटपुट ऑप्टन हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ वो और बात है, छोटी बात की बात करें, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, देखिए इसके अंदर बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ बच्चों फ्रीक्वेंसी F है, फ्रीक्वेंसी F। तो यहाँ से बच्चों इस जगह देखिए यहाँ पे इतने टाइम में कितने साइकिल हो रहे हैं, 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी F है। तो यहाँ तक इतने टाइम बच्चों कितने 4 साइकिल कंप्लीट हो गए, यहाँ से देखिए साइकिल मतलब रिपीटेशन, रिपीट हुआ फिर वापस वही रिपीट हुआ फिर वही कर्व रिपीट, 4 टाइम्स यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट के अंदर फ्रीक्वेंसी मिल रही है, कितनी मिल रही है, 2f, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2f। और अगर बात करें पल्स फ्रीक्वेंसी की, पल्स फ्रीक्वेंसी देखिए बेटा पल्स फ्रीक्वेंसी की बात करें और नंबर ऑफ पल्स बच्चों इसमें अगर n है 1 2 3 4, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, पल्स कितनी है, n है। तो इसमें आप यहाँ पे पल्स फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, पल्स फ्रीक्वेंसी इसमें
यहाँ पे गिने कितने पल्स है, 1 2 3 4, यहाँ भी टोटल 4 पल्स है, तो वहाँ पे n पल्स है, तो यहाँ भी n पल्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पल्स फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या बच्चों, सेम है। पल्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दोनों में सेम आपको ऑप्टेन हुई, ये चीज अपन देखी। अब उसके बाद फिर यहाँ पे इसमें नेक्स्ट पॉइंट अपन देखिए, इसके अंदर बच्चों डीसी कंपोनेंट, ये जो रिजल्ट आ रहा है इसमें जो डीसी कंपोनेंट है, हियर डीसी कंपोनेंट्स, डीसी कंपोनेंट जो उसके अंदर मिल रहे हैं, डीसी कंपोनेंट्स इन आउटपुट, ठीक है। ये जो वी आउट है आउटपुट है, इस आउटपुट के अंदर जो डीसी कंपोनेंट है बच्चों, देखो यहाँ पे ये वैल्यू भी ये वी नॉट अपन ने शो कर रखी है। इसमें जो डीसी कंपोनेंट्स आ रहे हैं इसका फॉर्मूला होता है वी डी सी इज इक्वल टू टू वी नॉट अपॉन पाई। यहाँ तो बच्चों कितना है, वी नॉट अपॉन पाई, यहाँ होता है 2 वी नॉट अपॉन पाई के इक्वल ये डीसी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और बच्चों एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला यूज करते हैं ईटा परसेंट इज इक्वल टू, ये होता है यहाँ पे तो 40.6 से आता है 81.2 आता है, 81.2% ऑफ अपॉन 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला। यहाँ आर एफ वही बच्चों डायोड रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस। और अपन देखें फॉर आइडियल डायोड, फॉर आइडियल डायोड, तो जो आइडियल डायोड के लिए आपको बताया मैंने, यहाँ पे आर एफ कितना रख देंगे 0, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 लेते हैं, तो यहाँ पे आर एफ को 0 पुट करिए तो ईटा परसेंट कितना आ गया बेटा, यहाँ पे इसको 0 रखेंगे तो नीचे 1 प्लस 0 मीन्स 81.2% बनेगा, 81.2%, ठीक है। तो ये चीज अपन देख ली, क्लियर। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का ये अपन ने कौन सा एग्जांपल देखा, ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं उसको, इस सर्किट को ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। इस पे चलो एक एग्जांपल आपको बताऊं मैं, देखिए एग्जांपल अपन देखें, एग्जांपल if in full wave rectifier, if in full wave rectifier RL is equal to RF given, then efficiency is equal to क्वेश्चन मार्क। आपसे कह रहा है फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें RF is equal to RL गिवन है, तो आपको यहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी अगर अपन फाइंड करें क्या है ये एफिशिएंसी, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है 81.2% डिवाइड बाय यहाँ पे 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे इससे कट जाएगा 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 से डिवाइड कर दो कितना जाएगा 40.6%, ठीक है। मींस RF अगर RL के इक्वल है तो उस टाइम पे यहाँ पे ईटा परसेंट कितना है बच्चों 40.6%, ये हो गया। तो इससे अपन ने यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में अपन ने देख लिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है हाफ वेव हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर, इसका आउटपुट आप देख रहे हो, आउटपुट एक पल्सेटिंग फॉर्म में, मतलब कांस्टेंट डीसी नहीं आ रहा। तो बच्चों इस आउटपुट को हमें कांस्टेंट डीसी फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे जानते हैं ये जो वेरिएबल पल्सेटिंग डीसी किसी काम की नहीं होती, इसे हम कांस्टेंट डीसी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करते हैं बच्चों फिल्टर सर्किट। क्या होते हैं फिल्टर सर्किट, तो बच्चों देखिए फिल्टर सर्किट के बारे में। और जो फिल्टर सर्किट की बात कर रहे हैं अपन, फिल्टर सर्किट क्या है, अभी अपने का आउटपुट जो मिल रहा है वो AC प्लस DC के मिक्सचर की फॉर्म में, ठीक है। उससे अगर हमें प्योर डीसी अगर ऑपरेट करनी है, मतलब नियरली कांस्टेंट डीसी ऑपरेट करनी है, तो हम फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। फिल्टर सर्किट, फिल्टर क्या होता है बच्चों, ये एक तरह से यहाँ पे इसको कांस्टेंट डीसी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी टू कांस्टेंट डीसी, ठीक है। इसको बच्चों पल्सेटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, फिल्टर सर्किट, ठीक है। इसको हम कब अप्लाई करते हैं, आफ्टर रेक्टिफायर इसका यूज करते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर पल्सेटिंग डीसी मिली गई है, उसे कांस्टेंट डीसी में चेंज करना है, ठीक है। तो बच्चों ये कई टाइप के होते हैं फिल्टर, एक तो होता है सी फिल्टर, ठीक है, सी फिल्टर, ठीक है। एक होता है बच्चों एल फिल्टर, ठीक है। एक होता है यहाँ पे पाई फिल्टर, कई टाइप के सर्किट होते हैं, ये सबसे बेस्ट सर्किट होता है पाई फिल्टर, ठीक है। बेस्ट फिल्टर होता है पाई फिल्टर इसके, ठीक है। इसमें 3 टाइम्स बच्चों रेक्टिफिकेशन होता है, 3 टाइम्स फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। बेस्ट क्यों है, बिकॉज 3 टाइम्स फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो जो 3 टाइम्स फिल्ट्रेशन है तो इसलिए और ज्यादा बिल्कुल कांस्टेंट डीसी यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। सी तो यहाँ पे कैपेसिटर है, एल यहाँ पे इंडक्टर है, और पाई में यहाँ पे एक 2 तो सी कनेक्टेड होते हैं और एक एल कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये बेस्ट फिल्टर होता है सर्किट। मतलब चलो किस तरह से, जैसे भी पर यहाँ पे देखा है रेक्टिफायर है, ये हो चाहे रेक्टिफायर है, ठीक है, रेक्टिफायर। तो जो रेक्टिफायर में यहाँ पे अपन इनपुट अप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है, ये इनपुट अप्लाई किया मैंने इस तरह से, इनपुट, ये तो क्या बेटा इनपुट, इस तरह से ये एसी फॉर्म में इनपुट एसी, इनपुट एसी, ठीक है, इनपुट एसी है। अब यहाँ पे जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा, ये आउटपुट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये आउटपुट मिलेगा हमें किस फॉर्म में बच्चों, ये मिलेगा हमें एक तरह से पल्सेटिंग एसी फॉर्म में, मतलब पल्सेटिंग डीसी, ये मिलेगा इस तरह से पल्सेटिंग डीसी, इस तरह से मिलेगा पल्सेटिंग डीसी के फॉर्म में, ठीक है। ये मान लो फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, यहाँ से पल्सेटिंग डीसी मिल गई, पल्सेटिंग डीसी। अब इसको बच्चों आगे हम यहाँ पे यूज करते हैं फिल्टर सर्किट, ठीक है। अब इसको हम इंसर्ट करेंगे इसमें फिल्टर सर्किट में, यहाँ पे एक फिल्टर सर्किट अपन यूज करेंगे, फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट के बाद जो आउटपुट होगा आपको कैसा मिलेगा, देखिए इस तरह से, यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा, इस जगह यहाँ पे आउटपुट, फाइनल आउटपुट जो होगा ये हमें नियरली कांस्टेंट डीसी की फॉर्म मिलेगा इस तरह से। एक बार तो ग्राफ ऊपर बढ़ेगा फिर आगे कांस्टेंट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, कांस्टेंट की फॉर्म में, वाला इस तरह से ये नियरली कांस्टेंट डीसी हमें मिलेगी इस तरह से। ये फाइनल आउटपुट है, फाइनल आउटपुट, ठीक है, फाइनल आउटपुट मिलता है इस तरह से नियरली कांस्टेंट डीसी की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे एक हल्का सा एग्जांपल अपन देख लें बच्चों, एग्जांपल की फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे अगर अपन ने ये अप्लाई किया एक डायोड, ठीक है, ये लगा दिया आरएल सर्किट, तो ये तो क्या बन गया, ये तो क्या बेटा रेक्टिफायर, ये कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर अपन ये इनपुट दे रहे हैं इस तरह से, इनपुट एसी की फॉर्म में ये इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद फिर हमने इस जगह अप्लाई कर दिया ये एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर अप्लाई कर दिया, ये क्या है सी फिल्टर, ठीक है, फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट मिलेगा हमें, फाइनल आउटपुट हमें कुछ मिलेगा इस तरह से, ये देखिए एक बार तो यहाँ पे कैपेसिटर चार्जिंग होगी, उसके बाद फिर हमें ये इस तरह से मिलेगा, इस तरह से नियरली कांस्टेंट, एग्जैक्ट तो कांस्टेंट नहीं था, नियरली कांस्टेंट, क्योंकि हम सी फिल्टर यूज कर रहे हैं। बेस्ट फिल्टर तो कौन सा था, सी, मतलब पाई फिल्टर होता है बेस्ट फिल्टर, तो वहाँ पे हमने तो केवल सी फिल्टर अप्लाई किया है कि सी करेक्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे नियरली कांस्टेंट मिलती है डीसी, एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे इसमें देखिए ये वोल्टेज अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे वी नॉट, पीक वोल्टेज वी नॉट है यहाँ पे माइनस वी नॉट, तो हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है इसके अंदर क्या मिल रहा है, ये वी नॉट तक, ये वी नॉट इसका आउटपुट वोल्टेज है मैक्सिमम, ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे मिल रहा होता है। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट तो क्या बेटा फिल्टर, सॉरी रेक्टिफायर, ये पार्ट तो किसको शो कर रहा है, रेक्टिफायर को, ठीक है, ये और ये पार्ट किसको शो कर रहा है, फिल्टर को, ये सी फिल्टर है, ठीक है। ये तो हो गया रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये क्या बेटा सी फिल्टर है, सी फिल्टर, ठीक है। तो इस तरह अपन ये पढ़ सकते हैं फिल्टर सर्किट के बारे में, इस तरह ये आउटपुट यहाँ पे ऑफ हो जाते हैं। आई बस में, तो यहाँ तक बच्चों अपन ने ये डायोड वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया आज, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना होते, कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।